आप मानते हैं आपकी गलती मेरी हुई है? गलती, वास्तव में गलती। आप जनता के सामने स्वीकार जनता करेंगे के सामने कि कांग्रेस से जो आप टिकट मांग रहे थे गलत मांग रहे थे? ये मेरी गलती है। मैं कोई छल कपट की राजनीति मैं नहीं करने वाला और ना मैं किसी के खिलाफ बोलने वाला। मैं श्री विकास शर्मा जी को समर्थन दे रहा हूँ मुख्यमंत्री जी के आदेश पर। मुझे अपने आप को हिंदू साबित करने के लिए किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। मुझसे बड़ा हिंदू बनने के लिए 7 जन्म लेने पड़ेंगे। अभी भी देखिए दर्शकों, राजकुमार ठुकराल जाना चाह रहे हैं, पूरी बातचीत नहीं हुई है। आज आप पत्रकारों की इस तरीके से तौहीन कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है ठुकराल जी। ये बिल्कुल ये प्रोटोकॉल नहीं बनता है। मीटिंग में जाना, अगर आपको बात नहीं करनी आप पहले मना कर देते। मैंने कहा था। और शिव अरोड़ा के पास भी जाएंगे मिलने या नहीं? भाई साहब इतनी बातें आप क्यों बढ़ा रहे हैं? अच्छा, मैं बढ़ा रहा हूँ। और आप लोग जो 3 साल तक इतना लंबा लंबा खींचे उसका कुछ नहीं। आपको सुनिए, मैं शाम को मैं अपने भाई रुपेश की चाय पीने शाम को फिर आ जाऊंगा। चलिए दर्शकों, जब से राजकुमार ठुकराल राजनीति में हैं, पद पे रहे हो या ना रहे हो, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी आधा घंटे से पहले नहीं निपटती थी। लेकिन शायद आज मुंह पर ताला लगा हुआ था और शब्द बाहर नहीं निकल कर आ रहे थे। तो इसी आवाज पे जहां मैं बैठा हूं वह पत्रकार बंधुओं के सामने आप 13 मिनट 16 सेकंड बैठे हैं। शायद अपनी राजनीतिक यात्रा में सबसे कम बोलने का अवसर आज ही आपको प्राप्त हुआ होगा। इसको किस लहजे से समझा जाए, क्योंकि रुद्रपुर की जनता आपको एक मजबूत विपक्ष के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। हालांकि आप खुद अपने आप में निर्दलीय थे। बावजूद उसके जो मलिन बस्तियों और आम आबादी का जो जन समर्थन राजकुमार ठुकराल या संजय ठुकराल को मिल रहा था वो अभूतपूर्व था। शायद यही आशंका थी जो भाजपा को डर सताने लगा था मेयर की सीट के लिए, इसलिए आनन फानन में इनको तलब कर लिया गया देहरादून। राजनीति में यह उठापटक कोई नई बात नहीं है, ऐसे उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहते हैं। राजकुमार ठुकराल को रातों रात कौन सा दीप्त स्वप्न आया या सत्ता का प्रभाव या दबाव, कौन सी ऐसी चीज थी जो डिसीजन लेने को मजबूर कर देती है? अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 13 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हजारों लोगों को समझाने के लिए नाकाफी है। बहुत सारे वो सवाल जो राजकुमार ठुकराल पिछले 3 साल में उठाते रहे हैं, आखिर उनका जवाब अब कौन देगा? रुद्रपुर के अंदर अब विपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा, क्योंकि कांग्रेस पहले ही मरणासन्न स्थिति में पहुंच गई है। भाजपा जो पहले से मजबूत थी, राजकुमार ठुकराल वहां पहुंच जाएंगे तो नदी का समुद्र में तब्दील होना यह सामान्य सी बात होगी। लेकिन वो जन मुद्दे जो जनता को प्रभावित करते थे और आपके मुखार बिंदु से जनता तक पहुंचते रहते थे और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन उस पर सोचने विचारने को मजबूर होता था, आखिर अब उन मुद्दों का क्या होगा? राजकुमार ठुकराल की भाजपा में कौन सी जगह होगी, कौन सा पद मिलेगा, क्या सेटिंग हुई, क्या गेटिंग हुई, कैसे टेबल टॉक हुआ, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। हम 13 मिनट में नहीं निपटने वाले हैं, क्योंकि जनता की आवाज है, अनसुनी आवाज। वो सारे सवाल हम राजकुमार ठुकराल से करेंगे जिनसे वो आज बचना चाहेंगे। कौन सा दीप्त सपना आया? आप चुनावी मैदान में चुनावी समर में उतरे हुए थे और एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष के रूप में जनता आपको देख रही थी। रातों रात ये पटकनी कैसे? जहां तक नगर निगम निर्वाचन की बात है जी, नगर निगम निर्वाचन में मैं आया था और मुझे उम्मीद थी कि मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। नगर निगम निर्वाचन में और सामान्य निर्वाचन में, विधानसभा के निर्वाचन में एक ही फर्क है कि 40 हेल्पिंग हैंड होते हैं, 40 वार्ड है जी, यानी 40 आपके हेल्पर उन वार्डों में जो वार्ड मेंबर के रूप में वोट मांग रहे हैं और प्लस एक मेयर का वोट, तो उस चीज का हमारे पास अभाव था। और जहां तक आज की आप बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके साथ मैंने बरसों काम किया है, संगठन में भी और विधानसभा में 10 साल लगातार, और मैं मुख्यमंत्री जी के बारे में बखूबी जानता हूं जी। कुछ सरकमस्टांसेस ऐसी हो गई कि मुझे विधानसभा का टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन मिलना जुलना बरकरार रहा, कोई शत्रुता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं, उसने मुझे पहचान दी। ये अलग बात है कि बीच में थोड़ा अंतर विरोध हो गया, तो आज कोई अंतर विरोध अगर समापन की ओर है जी, तो सारी जिंदगी क्या मुझे दुश्मनी पाल के रखनी चाहिए? और आज की डेट में हमने उनको महापौर पद पे, कल मैंने नामांकन पत्र वापस लिया। मुझे कल ही समर्थन देना चाहिए था, चूंकि कल मेरे छोटे भाई संजय ठुकराल, उनकी पत्नी का ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर रवि फुटेला जी के हॉस्पिटल में आज भी वो आईसीयू में भर्ती हैं। ठीक है, ठीक हो गया। दूसरा,
कार्यकर्ताओं से वैचारिक विमर्श नहीं हो पाया था। वो सब लगातार कल देर रात तक और आज प्रातः 7 बजे से ये चलने के उपरांत ये निर्णय हुआ कि एक तो हम अकेले इस चुनावी समर में कूद नहीं सकते थे, इस चुनावी समर में प्रतिभाग नहीं कर सकते थे, क्योंकि दो हैंड हैं, एक वार्ड मेंबर। इसका एहसास आपको कल ही परसों में क्यों हुआ? 31 तारीख को क्यों हुआ? अगर आपको पहले से मालूम था फिर आप पर्चा दाखिल करने गए ही क्यों? क्यों आपने जनता की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को जगाया? हमको टिकट क्यों उनके अंदर यह पैदा किया कि राजकुमार ठुकराल निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? आप 14 तारीख को भी ये डिक्लेयर कर सकते थे ना कि भाई मैं, चूंकि 40 वार्ड में हमारे सभासद नहीं है, पार्षद नहीं हम लड़ा पा रहे हैं, इसलिए हम चुनाव में लड़ेंगे ही नहीं। आपको 14 तारीख को ही शांत हो जाना चाहिए था। रुद्रपुर शहर में मैंने नगर निगम का एक सबसे पहले वो लिया नॉमिनेशन फॉर्म, ठीक है, और मुझे उम्मीद थी कि मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी का टिकट मिलेगा। वो टिकट क्यों नहीं मिला ये आपको बखूबी पता है। अगर वो टिकट मिल जाता तो मेरे पास संगठन होता, 40 वार्ड मेंबर होते, तो डबल लोग वोट, एक मेरी टीम वोट मांगती है और मेरा वार्ड मेंबर वोट मांगता। इसको क्या कहेंगे? इसको अवसरवादिता नहीं कहेंगे कि आप पहले कांग्रेस में जाना चाहते थे, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो आप फिर भाजपा के दरवाजे में चले गए और आज कह रहे हैं कि साहब दुश्मनी कब तक पाली जाएगी? आप जो मर्जी कहिए जी, सुनिए, आप मुझे जो मर्जी कहिए, मेरे को इस चीज की परवाह नहीं है। अवसरवादिता वो होती है कुछ, उसके लिए मैंने तो पहले से आवेदन कर रखा था। सुनिए, मैंने आवेदन किया ना, आप मुझे टिकट नहीं दे रहे, आप अपने संगठन को यहां पर कमजोर कर रहे हैं। तो कमजोर कौन कर रहा है? मैं नहीं कर रहा। नहीं, आपको भाजपा से इतना ही अगर प्रेम था तो आपको कांग्रेस का दरवाजा खटखटाने की जरूरत ही क्या थी? अरे जब वो अगर आप वैचारिक तौर पर भाजपा के लिए ही बने हैं, आपके सिद्धांत तो भाजपा से दोबारा कहीं दूसरी जगह फिट ही नहीं बैठते हैं, तो आपको दूसरे दरवाजे पे दस्तक देनी ही क्यों? आप मेरी गलती मान लीजिए जी, आप मानते हैं आपकी गलती? मेरी गलती, वास्तव में गलती। आप जनता के सामने स्वीकार करेंगे कि कांग्रेस से जो आप टिकट मांग रहे थे गलत मांग रहे थे? ये मेरी गलती है जी। और मैं अगर अपने संगठन में दोबारा आ रहा हूं और वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर, उनके आह्वान पर आ रहा हूं, तो मैं कोई बुरा नहीं कर रहा हूं जी। ठीक है, राजनीति में कोई स्थायी दुश्मनी और स्थायी दोस्ती होती ही नहीं है। ये वही राजकुमार ठुकराल हैं जो 2012 के बाद से 10 साल तक जिनकी तिलकराज बहड़ की इच्छा विधायक मौजूदा से नहीं बनी। बहुत मुंह जवानी हुई, आप सब जानते हैं, लेकिन समय बीता तो आज वो सारे के सारे शब्द जो है इतिहास में तब्दील हो गए। छल प्रपंची से लेकर तमाम सारी वो मधुर वाणी आपने सुनी होगी आपके मुखार बिंदु से, शायद वो अब सुनाई नहीं देंगे। वो अब तक विपक्ष में होने के नाते सुनाई देते थे, लेकिन आज एक ही मयान में दो तलवारें कैसे रहेंगी? मैंने आपको बोला ना, मैंने भारतीय जनता पार्टी की अभी सदस्यता ली है जी। मैं अपने घर में अभी वापस नहीं आया हूँ। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह, सिर्फ औपचारिकता की बात है ठुकराल जी, सब जानते हैं। अभी भी आप गोल गोल घुमा रहे हैं, जलेबी मत बनाइए, इमरती बहुत बन चुकी है। आप भाजपा में आ रहे हैं ये तय है, ये स्पष्ट है ना? भाजपा में आप आ रहे हैं ये तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप उसको स्वीकार भी करिए। अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या शिव अरोड़ा आपके नेता होंगे? क्या जो कल तक छल प्रपंची हुआ करते थे? सुनिए, परिवारों में झगड़े होते हैं जी, फिर सब लोग एक होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? होते हैं। हम और क्या नाम, कितने लोगों से हमारी शत्रुता थी, आज कितने लोगों से मित्रता हो गई है। तिलकराज बहड़ उदाहरण है उसका। नहीं, उदाहरण सामने है जी, ठीक है। तो हम कब तक शत्रुता पालते रहे? मैंने आज मीडिया के सामने प्रतिज्ञा की है, मेरा अब किससे कोई दुराग्रह नहीं है। मैं कोई छल कपट की राजनीति मैं नहीं करने वाला और ना मैं किसी के खिलाफ बोलने वाला। हाँ, जो जनता का उत्पीड़न करेगा उसके खिलाफ मेरी आवाज बुलंद, चाहे आप ही के सरकार का बंदा हो, आप चाहे आप ही की सरकार का बंदा हो, कोई भी व्यक्ति हो, कितना बड़ा पद पर बैठा हो, जो व्यक्ति जनता का उत्पीड़न करेगा, समाज में भ्रष्टाचार करेगा, आपके ही पोर्टल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज हमेशा बुलंद रहेगी। शिव अरोड़ा को स्वीकार कर लिया है आपने? नहीं, शिव अरोड़ा इस क्षेत्र के नेता है कि नहीं? सुनिए, इस क्षेत्र मैं अभी संगठन में आया नहीं जी, मैं तो समर्थन दे रहा हूं। मैं सुनिए शब्दों को सुनिए ना। मैं श्री विकास शर्मा जी को समर्थन दे रहा हूं मुख्यमंत्री जी के आदेश पर, ठीक है। भाजपा कहां गई? मैं मुख्यमंत्री के आदेश पर विकास शर्मा को समर्थन दे रहे हैं, भाजपा कहां गई? नहीं, भाजपा का सम्मान करता हूं, भाजपा ने मुझे जन्म दिया। कहिए ना कि भाजपा के कैंडिडेट हैं विकास शर्मा। अगर विकास शर्मा भाजपा के कैंडिडेट नहीं होते तो आप समर्थन देते क्या? भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित उम्मीदवार हैं जी,
और मुख्यमंत्री जी ने मुझे आदेशित किया है, हाँ। उनका आदेश शिरोधार्य मानते हुए मैं समर्थन दे रहा हूं। जहां तक आप शिव अरोड़ा जी की बात कर रहे हैं, वो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, विधायक के नाते उनका सम्मान है। आज वो छर प्रपंची नहीं रहेंगे, नहीं, वो वो तो चक्री नहीं रहेंगे। आने वाला समय बताएगा। मैं जब कह रहा हूं, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा। चलिए, मुद्दों का क्या होगा? गांधी पार्क अब कैसे बचेगा, ये गांधी बताइए। पार्क बचा हुआ है, हाँ। गांधी पार्क बचा हुआ है, राजकीय उद्यान फार्म बचा हुआ है जी। 2600 कार्ड दे के गए थे, पट्टे दे के गए थे मुख्यमंत्री, उनकी कार्यशैली पर भी आपने प्रश्न चिन्ह लगाए थे हाँ। कि एक भी पट्टे धारक को कोई लाभ नहीं मिला है। हाँ। तो आज मुख्यमंत्री की कार्यशैली कैसे सही होगी? ये काम सिर्फ और सिर्फ सरकार कर सकती है जी। नजूल भूमि का शासनादेश मैंने कराया 11 दिसंबर 2021 को। ठीक है। अब मैंने मुख्यमंत्री जी को एक ही बात कही है, मैंने कहा मेरी कोई डिमांड नहीं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरी सिर्फ एक ही डिमांड है, व्यापक जनहित में ये जितने मामले हैं नजूल भूमि संबंधी या जो भी हैं, इनका निराकरण हो। एक गरीब आदमी को पैसे ना देने पड़े और वेंडिंग जोन में फटाफट लोग चले जाएं। और जो ये परसों बात हुई है आपकी? मेरी बातचीत कई बार हो गई। बस मैं सिर्फ चाहता हूं रुद्रपुर जनता के व्यापक हित में जी। जो कदम है समस्याओं का और जो जमीनें बेची जा रही थी उसमें भी यह था कि कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया की जानकारी में है, जो बेशकीमती सरकारी जमीनें बेची गई हैं, वो कैसे बचेंगी अब? जिस पर ऐसी कोई जमीन नहीं है जो मुखिया की नॉलेज में हो। हाँ। और जो भी जमीन है मैं उसकी बिकी तो है ना, नहीं, आप मैं ही ने उसकी- कहा है कि जमीनें बिकी हैं। ऐसा जमीनें बेचने के लिए कुछ लोग लगे हुए थे। हाँ, बिकी नहीं अभी सुन तक। तो लीजिए, मैं आपको 10 एकड़ जमीन, फाजलपुर कितनी जमीन सुनिए, आपने खुद कहा जमीन मैं बिकी कह रहा हूं, है। आज भी कह रहा हूं जी। फाजलपुर मेहरोला की जमीन हो या ओमेक्स के सामने की जमीन हो, कोई जमीन नहीं बिकेगी। हाँ। अब मैं आपको प्रतिज्ञा करके बता रहा हूं, किसी भी प्रकार की जमीन का सौदा नहीं होगा। जब मेरी एंट्री होगी तो आप देखिएगा पूरा पारदर्शी प्रशासन चलेगा और इस मुख्यमंत्री के होते हुए कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। कई सारे नेता भाजपा के ही और खुद आपके विधायक कहते थे कि आप जो है भ्रष्ट हैं, हिंदू नहीं है, हिंदुओं को गालियां दे रहे हैं। अब आप किस तरीके से आपका शुद्धिकरण होगा? मुझे अपने शुद्धिकरण आप को- कैसे होगा? मुझे अपने आप को हिंदू साबित करने के लिए किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं जी। है। मुझसे बड़ा हिंदू बनने के लिए 7 जन्म लेने पड़ेंगे। ऑडियो का क्या हुआ? अभी भी देखिए दर्शकों, राजकुमार ठुकराल जाना चाह रहे हैं, पूरी बातचीत नहीं हुई है, पूरी बातचीत नहीं हुई दर्शकों, पूरी बातचीत नहीं हुई है। और ये संस्कृति अच्छी नहीं है, ये संस्कृति कतई अच्छी नहीं है। बातचीत चल रही है, दिखाइए, कैमरा दिखाइए, शालिनी जी उधर कैमरा दिखाइए जरा। ये समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। कल तक हम ही आते थे जब आपकी बात बुलंद करते थे, जैसे शिव अरोड़ा ने परसों कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि फोन वाले पत्रकार यूं ड्रामा करके, नौटंकी करके, और आज आप पत्रकारों की इस तरीके से तौहीन कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है ठुकराल जी, ये बिल्कुल, ये प्रोटोकॉल नहीं बनता है। मीटिंग में जाना, अगर आपको बात नहीं करनी, आप पहले मना कर देते। मैंने कहा था कि अगर आप समय नहीं दे सकते भरपूर, जनता के सवाल में सारे करूंगा। करो। ये अच्छा ट्रेंड नहीं है, फिर बैठ लेते ये अच्छा ट्रेंड नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा नहीं हो मैंने आपसे सकती। पहले कहा कि मीटिंग है। आपके कहने पर हम बरसों आपके साथ विपक्षी भूमिका में रहे हैं, मजबूत रहे हैं। शाम को फिर चलिए, शाम को जाना है, हम भी इनका सम्मान करते हैं, दर्शकों से भरे हुए हैं, ये अच्छी बात है, राजनीतिक डिसीजन होता है, हमारा किसी से दुराग्रह नहीं है। हम भी ये बात कहेंगे अब, क्योंकि ठुकराल जी तो कह चुके हैं, राजनीतिक परंपरा है, कभी भी कोई भी थाली की बैगन की तरह उलट पुलट कर सकता है। शाम को अनसुनी आवाज के ऑफिस में आप आ रहे हैं, इतनी बार बता। मैं आ जाऊंगा भाई साहब, क्या है, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपके मेरे प्यार संबंध हैं जी। मैं आ जाऊंगा ना जब आप बुलाएंगे ना। एक मीटिंग भी है, प्लीज मेरा आपसे, मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी, इंटरव्यू प्रारंभ होने से पहले मैंने अपने भाई रुपेश जी को रिक्वेस्ट की थी, हमारा एक अति आवश्यक मीटिंग है और मैं शाम को फिर आ जाऊंगा। मेरा ही तो ऑफिस है, अनसुनी आवाज का ऑफिस, मेरे भाई का ऑफिस है, छोटा विकास भाई। शर्मा जी को समर्थन दे दिया है मैं आपने? विकास शर्मा जी को समर्थन दे दिया। और शिव अरोड़ा के पास भी जाएंगे मिलने या नहीं? भाई साहब इतनी बातें आप क्यों बढ़ा रहे हैं? अच्छा, मैं बढ़ा रहा हूं। और आप लोग जो 3 साल तक इतना लंबा खींचे, उसका कुछ नहीं। आपको सुनिए, मैं शाम को मैं अपने भाई रुपेश की चाय पीने शाम को फिर आ जाऊंगा। चलिए दर्शकों, अनसुनी आवाज के दफ्तर में राजकुमार ठुकराल जी आएंगे और तब हम उनसे पूरी बातचीत करेंगे। मैं अभी मौजूद था उनके आवास पर और तमाम सारे दर्शक देख सकते हैं कि जो उनके समर्थक हैं वो उनको किसी मीटिंग में, यानी कि विकास शर्मा के दफ्तर में ले जा रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि शहर के अंदर अमन, चैन, शांति, सौहार्द बहुत जरूरी है, मोहब्बत बहुत जरूरी है। राजनीति आएगी जाएगी, कल राजकुमार ठुकराल विधायक थे, आज शिव अरोड़ा विधायक हैं, हो सकता है कल को फिर राजकुमार ठुकराल विधायक हो, कुछ भी संभव है, लेकिन शहर का अमन, चैन, शांति ये बरकरार रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।